Hello students, this is Priyanka Agarwal. Today's topic is force among many charges and superposition principle. बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है हम क्यों यूज में लेते हैं। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, कोई भी दो हमारे पास चार्जेस है Q1 जो R डिस्टेंस पर है Q2 से, और ये दोनों ही चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है, और ड्यू टू रिपल्शन जो Q1 चार्ज है ये Q2 को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपल करेगा, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा 1 फोर्स लगा रहा है 2 पर, इट मीन्स कि 2 पर लग रहा है तो 2 पर लग रहा है और 1 लगा रहा है, और सेम इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 पर लगा रहा है, इट मीन्स कि 1 पर लग रहा है फोर्स और 2 क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो हम यहाँ पे जो F21 है इसे हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और सिमिलरली F12 को हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये तो बात हुई थी हमारे पास किन्हीं भी दो चार्जेस की। दो चार्जेस के लिए तो हमने फोर्स फाइंड कर लिया, बट अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आए कि हमारे पास में सपोज 3 चार्ज गिवन है या 3 से ज्यादा है, n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो हम उसके लिए फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो ये फोर्स फाइंड करने के लिए हमें किसका यूज लेना पड़ता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखो अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होता है, सपोज हमारे पास में कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, तो मैं पहले इसमें लिख देती हूं, ये होता है फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे आवेशों के कारण एक बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। तो यहां पर हमने हमारा लिया है कोई भी Q0 ले लेती हूं मैं, पॉइंट चार्ज। ओके, मैंने कोई भी एक Q0 पॉइंट चार्ज लिया है। अब यहां से मेरे पास में R1 पोजीशन वेक्टर पर एक और चार्ज है, सपोज Q1। ओके, सिमिलरली R2 पोजीशन वेक्टर पर मेरे पास एक और चार्ज है Q2। इसी प्रकार यहां पर एक चार्ज है Q3, और इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R3। और सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है n नंबर ऑफ चार्जेस Qn, और इसके लिए मेरे पास पोजीशन वेक्टर है Rn। तो अब ये क्या फोर्स लगाएंगे, इनका फोर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो इनके फोर्स के लिए क्या होगा, बस हमने जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझा था उसी को ही हम फॉलो करते हैं। देखो अगर Q1 है, Q1 पॉइंट चार्ज Q0 पर लगा रहा है या Q0 पर लगा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अब देखो यहाँ पर 1 जो है 0 पे लगा रहा है, 1 क्या कर रहा है, 0 पर लगा रहा है, मतलब 0 पे लग रहा है ना, तो 0 पे लग रहा है और 1 क्या कर रहा है, लगा रहा है। आया समझ में फोर्स। अब सेकंड वाला जो चार्ज है, सिमिलरली हमने ये सेकंड वाला ले लिया है, तो सेकंड वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही 0 पे लगा रहा है और सेकंड लगा रहा है। ठीक है, अगर थर्ड वाला लेते हैं हम लोग, तो यहां हो जाएगा 0 पर 3 नंबर ऑफ फोर्स। सिमिलरली अगर मैं n वाला लेती हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास में F0 पर n चार्ज। तो इस प्रकार से हम इनके फोर्स फाइंड कर सकते हैं। समझ आया आपको। हमारे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज था, स्थिर आवेश था Q0, उस पर अलग अलग चार्ज थे, बहुत सारे चार्ज थे, Q1 Q2 Q3 Qn चार्ज थे, जिनके पोजीशन वेक्टर्स थे R1 R2 R3 एंड Rn, और इन्होंने क्या करा है, इस पर फोर्स लगाया है, और फोर्स हमने फाइंड करा है क्योंकि 0 पर लगा है 1 के कारण से, तो 0 1, 0 पर लगा है 2 के कारण, तो 0 2 0 3 एंड 0 n। समझ आ रहा है आपको। ओके, तो ये तो होता है हमारा एक बेसिक डायग्राम। इसके बाद क्या होगा, अगर हमें इनका टोटल फोर्स फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, टोटल फोर्स फाइंड करना हो, तो देखो अब हमारे पास में दो क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। जो चार्ज है ना, एक जगह हम लिखते हैं
चार्ज, एक जगह हम लिखते हैं फोर्स। ध्यान से समझना है इसे। चार्ज जो होती है वो हमें पता है कौन सी क्वांटिटी होती है हमारे पास में, स्केलर क्वांटिटी। ओके, चार्ज हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। और फोर्स आपको पता ही है, फोर्स क्या होती है हमारे पास में, फोर्स होती है हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी। अब जो हमारा चार्ज है, इनके लिए हमने एडिशन में रूल पढ़ा था कि ये कैसे होते हैं ऐड, एल्जेब्रिकली। ये कैसे ऐड होते हैं हमारे पास में, एल्जेब्रिकली ऐड होते हैं। और जो हमारे पास फोर्स है, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वो कैसे ऐड होगा हमारे पास में, ज्योमेट्रिकली ऐड होगा, या हम बोल सकते हैं इसका वेक्टर सम होगा, सदिश योग होगा। तो अब बात ये आती है कि यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हम टोटल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है ना। फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स कैसे होगा, वेक्टर सम से फाइंड होगा। तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, F0 इक्वल्स टू F01 प्लस F02 प्लस F03। और ये कहाँ तक आ जाएगा, जितने भी आपके पास में नंबर ऑफ चार्जेस है 0n। तो ये हो जाएगा हमारे पास में वेक्टर सम। क्या हो जाएगा, वेक्टर सम। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमें फोर्स फाइंड करना है, इसलिए हमने कौन सा सम किया है, वेक्टर सम किया है। ओके, तो आप इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। द नेट फोर्स ऑन any charge due to a number of charges is the vector sum of all the फोर्स। और फोर्स क्या है हमारे पास में, F0 इक्वल्स टू F01 प्लस F02 प्लस कहां तक आ जाएगा, एंड सो ऑन तक, ऑन दैट चार्जेस ड्यू टू all other charges. The net force on any charge due to a number of charges is the vector sum of all the force on that charges due to all other charges. It means अगर हिंदी में बोले तो एक चार्ज पर जितने भी चार्ज फोर्स लगाते हैं, किसी भी एक आवेश पर, है ना, हमने इस आवेश पर लगाया, जितने भी चार्ज क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उन सभी का जो सम होता है वो इस फॉर्म में होता है। तो उन सभी का जो योग होता है वो सदिश योग होगा। सभी चार्जों का क्या होगा, सभी आवेशों का सदिश योग होता है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आई होप दोनों को समझ आ रहा होगा। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई है थोड़ी सी। अब इसको हम एक डेरिवेशन से समझेंगे जो आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, इस डेरिवेशन में क्या है हमारे पास में, सपोज हमने कोई भी एक्सिस ले ली है, ये एक्स वाई एंड जेड, ये हमारी क्या हो गई है, सेम ओरिजिन। अब मेरे पास यहाँ पे 3 पॉइंट चार्ज है, 3 चार्जेस है ना। यहाँ पर सपोज मैं करती हूँ, मेरे पास Q1 चार्ज है, यहाँ पर है मेरे पास में Q0 चार्जेस, और यहाँ है मेरे पास में Q2 चार्जेस। अब इन चार्जेस को हम, अगर ये चार्ज है तो किसी ना किसी पोजीशन वेक्टर पे होंगे। ये हमारे पास में है R1 पोजीशन वेक्टर पर, ये है हमारे पास में R0 पोजीशन वेक्टर पर, ये है हमारे पास में R2 पोजीशन वेक्टर पर। ओके, तो अब क्या होगा, जो 1 है वो 0 पे क्या, मतलब जो Q1 चार्ज है वो Q0 चार्ज पे क्या करेगा, कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। अब वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, हमने ये सारे चार्ज कैसे लेने हैं, रिपल्शन वाले ही लेने हैं। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना, बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम इसे वैसे ही लेते हैं रिपल्शन की फॉर्म में। ये हमारे पास में है Q1, Q0 एंड Q2, और Q1 चार्ज जो है वो R1 पोजीशन वेक्टर पर है, Q0 जो है वो R0 पोजीशन वेक्टर पर है, Q2 है वो R2 पोजीशन वेक्टर पर है। ओके, अब ये Q1 Q0 पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो हमें इसकी डायरेक्शन पता है कि ये इसको
इस डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पे आप लोग फोर्स कैसे लिखेंगे, 1 जो है वो 0 पे फोर्स लगा रहा है, मतलब लग तो किस पर रहा है, 0 पे लग रहा है, तो F01। ओके, अब जो ये 2 है ये भी लगाएगा, तो ये यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, F02। आई थिंक आपको फोर्स लगाना, तो फोर्स अप्लाई करना तो समझ आ रहा होगा कैसे लगा रहे हो फोर्स। ओके, अब फोर्स तो हमें पता चल रहा है, हमने इसकी पोजीशन वेक्टर पता कर ली, इसकी पोजीशन वेक्टर पता कर ली, और इसकी हमें पता थी। तो अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा और यहाँ पे भी पोजीशन वेक्टर होगा। वो क्या होगा, देखो Q1 से Q0 पे जा रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R, जो हमने यहाँ 01 लिखा है तो हम इसको 01 ही लिखते हैं, और यहाँ पर हमने Q0 से Q2 से Q0 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R02। देखो यहाँ दो चीज आती है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। R01 आपको कहीं जगह R01 और कहीं पे R10 भी मिलेगा। दोनों का मतलब क्या होता है, R01 का मतलब होता है 0 तक 1 से। ओके, क्या हो जाएगा, 0 तक 1 से। और R10 का क्या मतलब होता है, 1 से 0 तक। तो सिर्फ लिखने का फर्क है, आप लोगों के लिए इजी रहे इसलिए हम लोग 01 वाली फॉर्म लेते हैं, क्योंकि ये हमें लर्न भी रहती है कि हमने F01 लिया है तो यहाँ पर भी हम R01 लेते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर R01 यूज करी। आपको अगर R10 भी देखने को मिलती है तो वो भी रॉन्ग नहीं होगी। तो ये आपको समझ में आया डायग्राम। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स ऑन Q0। हमें Q0 पे जो हमारा कुल बल जो लग रहा है, नेट फोर्स जो लग रहा है, वो हमें फाइंड करना है। अब वो फाइंड कैसे करेंगे, आपको कूलम्ब्स लॉ से ये तो पता है कि हमारे पास में जो नॉर्मली F होता है ना, नॉर्मली जो F होता है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। और यहाँ पर हमने अगर वेक्टर फॉर्म लिए तो हमारे पास क्या लग जाएगा, R कैप। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास जो दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, वो एक काम कर रहा है F01 और दूसरा फोर्स काम कर रहा है F02। तो मुझे तो पहले 01 फाइंड करना है, फिर 02 फाइंड करना है, और फिर इनका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग इनको क्या करना पड़ेगा, इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट चार्जेस आ गए। ओके, तो अगर मैं फाइंड करती हूँ F01, तो F01 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए F01 क्या हो जाएगा, 1/4πε0। हमारे पास चार्जेस क्या है, 0 और 1 वाला ले रही हूं तो Q0 Q1 अपॉन R01² R01 कैप। अब मुझे अगर ये कैप हटाना है तो मुझे पता है कि A कैप इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर A और अपॉन में मॉड A। बार बार बताने की नीड नहीं है, अब ये लर्न करना आप लोग, ठीक है। तो F01 में क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q0 Q1 अपॉन, अब मैं यहाँ पर 01 का जो स्क्वायर था उसकी जगह क्या कर सकती हूँ, 01 मॉड में क्यूब, और यहाँ आ जाएगा 01 पर वेक्टर। ओके, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं लिखती हूँ F02 के लिए, F02 के लिए क्या हो जाएगा, 1/4πε0। अब 02 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q0 Q2 अपॉन R02 का क्यूब और R02 पर वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से ये तो 2 के लिए बात हो गई। अगर हमें n नंबर ऑफ फोर्स फाइंड करना हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Qn। ओके, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हम एक बार ये भी लिख लेते हैं, F0n इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 Qn अपॉन R0n का क्यूब R0n वेक्टर, सपोज इक्वेशन नंबर 3। तो तरीका वही रहेगा, बस आपको लिखना आना चाहिए कि कैसे हमें लिखना है। अब क्या करना है, हमें वेक्टर सम करना है इनका, क्योंकि हमारे पास जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर हमें टोटल F फाइंड करना है तो टोटल F के लिए क्या हो जाएगा, F0। सपोज F0 इक्वल्स टू F01 प्लस F02 प्लस कहाँ तक आ जाता है, F0n तक। अगर मैं यही फॉर्मूला यहाँ यूज करती हूँ तो
F0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4πε0। हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे Q0 Q1, इसको Q0 भी बोल सकते हैं, Q0 भी बोल सकते हैं, R01 क्यूब R01 प्लस 1/4πε0 Q0 Q2 अपॉन R02 का क्यूब R02 वेक्टर प्लस कहां तक जाएगा हमारा, अगर हम n नंबर ऑफ टर्म से हमारे पास तो 1/4πε0 Q0 Qn अपॉन R0n क्यूब और यहाँ पे क्या आ जाएगा R0n वेक्टर में। अगर मुझे इन सबको सॉल्व करना हो तो मैं क्या करूंगी F0। अब देखो क्या क्या चीजें इसमें से हमें कॉमन दिख रही है, 1/4πε0 हर जगह कॉमन है और Q0 भी क्या है कॉमन है। तो जो कॉमन चीज है हम उसको क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। तो 1/4πε0 और Q0 भी क्या आ गया बाहर आ गया, और तो कुछ कॉमन नहीं है, नहीं और कुछ कॉमन नहीं है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। Q1 R01 और R01 पर वेक्टर, Q2 R02 क्यूब R02 वेक्टर प्लस कहां तक आ जाएगा ये Qn अपॉन R0n क्यूब R0n वेक्टर, ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसको भी और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है या इसका भी एक छोटा रूप लिखना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, समीशन वाला फॉर्म हमें बनाना है और समीशन वाला फॉर्म हमें सबको आता ही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो लास्ट रिजल्ट है F0 का, F0 इक्वल्स टू जो हमारे पास कॉमन था वो तो हम एज इट इज लिखेंगे 1/4πε0 और Q0 भी हमारे पास कॉमन था। अब हम क्या लगा देंगे समीशन। समीशन जब भी हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स होती है उनको एक साथ लिखने के लिए हम यूज करते हैं, तो समीशन I इक्वल्स टू 1 to n। अब हमारे पास में क्या आ जाएगा QI अपॉन R0I और यहां पर भी R0I पर क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर लग जाएगा। इट मीन्स इस I की जगह हम 1 2 3 n नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है अध्यारोपण का सिद्धांत, या हम इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और इसमें हमने क्या फाइंड किया, हमारे पास में दो या दो से अधिक आवेश होते हैं, दो या दो से अधिक आवेश जब किसी एक स्थिर आवेश पर बल लगाते हैं, है ना, किसी एक स्थिर आवेश पर फोर्स लगाते हैं, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, टोटल फोर्स कैसे आता है, इस फॉर्मेट से आता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक, तो कोई दिक्कत